हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी आपको कि चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन आज था और उसके बाद कलश का पूजा सामग्री का क्या विसर्जन कैसे करना है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व, पूरे 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं हम। तो वैसे तो साल में नवरात्रि 4 बार होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र का अपना अलग महत्व है। तो मुख्य रूप से चैत्र नवरात्र इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से माता से खुश होकर लोग उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और जौ पूरे 9 दिनों तक जलती है। तो इसके बाद नवमी तिथि के दिन, जिसे हम राम नवमी कहते हैं, उस दिन नवरात्र का समापन हो जाता है। लेकिन सब चीज़ों का विसर्जन, कलश का, चावल का, वो बताने जा रही हूँ। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि नवरात्र के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश, नारियल का क्या करना है और अखंड ज्योति जागृत की है, तो इसका विसर्जन कैसे करना है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी बातें इसमें मैं आपको पता चलेंगी जो आपको कभी ना किसी ने बताई थी ना आपको पता थी। तो जब कुछ चीज़ें हमें अचानक पता चलती है फिर हम उस तरीके से करने लगते हैं। तो चैत्र नवरात्र में कलश का विसर्जन कब करना चाहिए। चैत्र नवरात्र के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, तब आपको 9वें दिन यानी कि रामनवमी को कलश पूजा स्थल से हटा देना है और फिर उसका विसर्जन करना है। मेरी एक वीडियो है कि नारियल का विसर्जन किस नियमों का पालन करना है विसर्जन करते समय, वो ज़रूर देखिएगा। वैसे ही करना। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना है आपको, ठीक है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसको ऊपर से नारियल को उठा लेना है, अलग रख लेना है और नारियल की चुनरी निकालकर अपनी तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रखी जानी। जितने भी आप नवरात्रे करते हो मैं वहीं रखती हूँ। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना है आपको, ठीक है, पहले नहीं। आप चैत्र नवरात्रि के बाद दशमी तिथि के दिन ही कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कल का जो मुहूर्त होगा जिसमें राहु काल नहीं होगा तब आप कर सकते हैं। कलश में रखे नारियल का आपको क्या करना है। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख लें। आप इस नारियल को नदी में ही प्रवाहित कर सकते हैं। नदी में और कोई धार्मिक स्थल तो करने नहीं देते हैं, तो नदियाँ ही होती हैं, वहीं करिए और आपको करना भी वहीं पे चाहिए। कलश में रखे नारियल का क्या करना है, वही माता को चढ़ाए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें, कन्याओं को खिलाएं। अगर आप नारियल को कपड़े में बांध कर रख रही हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्र में किया जा सकता है, मतलब कलश का। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर ना डालें और ना ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास रखें। मतलब जो आपने कलश अभी इस नवरात्रे यूज़ किया है वो आप अगले नवरात्रे भी कर सकते हैं। कलश में रखे जल का आपको क्या करना है। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। किसी भी इस जल की नाली या बेसन में बहाना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर तो छिड़काव कर दो। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो वही इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखते हैं ना। हम कई लोग चुन्नी में बांधते हैं, कई कलश के अंदर रखते हैं सिक्का। तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी बनी रहती है। तो उसको जूठे मुठे हाथ नहीं लगाते। जब मैंने भी मंदिर का निर्माण किया था तो पंडित जी ने हमें एक कलश दिया था मिट्टी का, वो बहुत ही शुभ होता है। तो मैं हमेशा वही कलश रख के ऊपर नारियल रखती हूँ। चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योति का क्या करना है। अखंड ज्योति प्रज्वलित तो होती है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक कर नहीं बुझाना है आपको। अगर आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। अपने आप वो जैसे नवमी दशमी जितने भी अपने आप वो जब बुझ जाएगी तभी वो उत्तम है। खुद से आप बुझाना, खुद से तो जब दिवाली का भी नहीं बुझाते हम, पूरा रात चलता है, तो खुद से नहीं बुझाना है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकाल कर अलग कर ले
और अगर इसका तेल बच भी गया है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंठ ज्योति के दीपक का तेल बहुत पवित्र माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस तेल को आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर बच जाता है, जैसे मेरा मान लो आपका दिवाली का भी बच जाता है, तो आप उसको एक सुच्ची कटोरी में निकाल के यूज़ कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र में कलश के पास उगे हैं ज्वारों का क्या करना है, वो आप विसर्जन कर दें। तब कलश के पास उगे ज्वारों को बर्तन से निकाल कर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ ज्वारें निकाल कर अपनी तिजोरी या पैसे के स्थान पे रखेंगे। इससे आपको घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बरकत आएगी। मान्यता है कि ज्वारें आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्र कलश विसर्जन के समय नीचे रखे चावल, उनका क्या करना है, आप जब कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे जो अक्षत चावल रखना जरूरी होता है। तो कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत यानी कि चावल को पूरे घर में 4 कोनों में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में छिड़क देना है। बचे हुए चावल में से कुछ चावल घर के अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डाल दें, ताकि आपके घर में बरकत ही बरकत रहे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।